What is genetics? Genetics is a branch of biology which deals with the study of heredity and variations. Means genetics में हम heredity और variations की study करते हैं. Genetics को study करने से पहले हम इस वीडियो में genetics में यूज़ होने वाली कुछ important terms के बारे में डिस्कस करेंगे. Gregor Johann Mendel is known as father of genetics. ग्रीगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक्स के जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो हम स्टडी करते हैं वो ग्रीगर जोहन मेंडल ने दिए थे. मेंडल ने कहा कि गैमीट्स brings something from the parents which makes a character to appear in next generation. यानी कि जो गैमीट्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में कुछ लेकर आते हैं जो कि बच्चों में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. एंड दिस समथिंग वाज कॉल्ड फैक्टर बाय द मेंडल. यानी मेंडल ने उस समथिंग को नाम दिया फैक्टर, जिसको कि बाद में जोहानसन ने 1909 में रिप्लेस किया विद द टर्म जीन. तो जीन क्या है? व्हाट इज जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच passes फ्रॉम one generation to another through the gametes and control the expression of the character in organism in cooperation with its allele, other genes and environment. यानी कि जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि गैमीट्स जो हैं कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. एंड इन ऑफस्प्रिंग्स वो जो जीन है वो दूसरे जीन्स के साथ, अपने एलील के साथ और एनवायरनमेंट के साथ मिलके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. केमिकली अगर हम बात करें, केमिकली अ जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. Chromosomes. Homologous chromosomes is a pair of chromosomes which have same shape, same size, same position of centromere and same sequence of genes. Means कि वो दो chromosomes जिनका size, shape, position of centromere and sequence of genes जो है वो same है, उन दोनों chromosomes को homologous chromosomes कहा जाता है. और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं इनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो फादर के थ्रू इनहेरिट होता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर के थ्रू इनहेरिट होता है. ये दोनों क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 साइनेप्सिस शो करते हैं और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. नेक्स्ट टर्म इज जीन लोकस. जैसा कि हमने कहा कि जो जीन है वो क्या है? इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन ए लीनियर मैनर. यानी जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं. तो क्रोमोसोम्स का वो पर्टिकुलर पोर्शन या रीजन जहाँ पे सिंगल जीन लोकेटेड है उसे हम जीन लोकस कहते हैं. यानी कि क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन, जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, उसे हम जीन लोकस कहते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज एलिलोमॉर्फ्स और एलील्स. जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं, मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जिसको आजकल हम जीन बोलते हैं. यानी कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स. जो जीन्स हैं वो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं एंड देयर इज ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर. यानी हर कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर एक पेयर ऑफ जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. तो वो जीन्स जो सेम लोकस ऑक्यूपाई करते हैं ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर कॉल्ड एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स. यानी कि वो जीन्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, विच आर लोकेटेड ऑन same locus of the homologous chromosomes and they control the same character, they are called alleles. For example, अगर हम इस फिगर में देखें
तो हमने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक एलील जो है, एक जीन पर्पल फ्लावर्स का जो है वो प्रेजेंट है एक लोकस पे, और सेम आप देख सकते हो कि दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकस पे वाइट फ्लावर का एलील जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो दोनों जीन्स हैं, जो पर्पल फ्लावर का जीन है और वाइट फ्लावर का जीन है, क्योंकि वो सेम लोकस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर कॉल्ड एलील्स। तो हम ये कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन which occupies same locus on homologous chromosomes are called alleles or allelomorphs। और हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, अ पेयर ऑफ एलील जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, तो गैमीट में हमेशा जो एक ही एलील है जीन का वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। जैसा कि हमने कहा कि हर इंडिविजुअल में एक जीन के टू एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एलील्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। अगर वो दोनों एलील्स जो प्रेजेंट हैं एक इंडिविजुअल में, अगर वो आइडेंटिकल है, देन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर फॉर दैट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में जो हाइट है वो दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। अब इंडिविजुअल में जो दो एलील्स हैं, अगर दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हैं, देन इट विल बी होमोजाइगस फॉर टॉलनेस। और अगर उसमें दोनों एलील्स स्मॉल टी प्रेजेंट हैं, देन इट विल बी होमोजाइगस फॉर डवार्फनेस। लेकिन अगर जो दोनों एलील्स जो एक कैरेक्टर के एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट, देन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड फॉर दैट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट हैव कैपिटल टी स्मॉल टी genotype, then it will be heterozygous for that trait, means it will be hybrid tall। और जो हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, जनरली ये देखा गया है कि उनकी क्वालिटीज आइदर ऑफ पेरेंट्स जो हैं उनसे बेटर होती हैं, और इस फिनोमिना को हम हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस बोलते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। The alleles are of two types. One is dominant allele and second is recessive allele. जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसा कि हमने पी प्लांट में देखा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो ये प्लांट है, जिस प्लांट में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलील्स आ जाते हैं, वो प्लांट जो है वो टॉल होता है। मीन्स कि उसमें जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, टॉल। जो कैपिटल टी जीन है, इस कंडीशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन स्मॉल टी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो जो जीन अपने आप को दूसरे एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर लेता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। और जो जीन अपने आप को दूसरे एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसा कि स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील। तो इट मीन्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन one of the allele will express itself and inhibits the expression of another gene. The gene or allele which gets expressed is called dominant allele and which remains unexpressed is called recessive allele. या in other words हम ये भी कह सकते हैं कि एक एलील जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम
डोमिनेंट एलील कहेंगे। जैसे कैपिटल टी है, वो कैपिटल टी अगर किसी में प्रेजेंट हैं जीन्स तो भी वो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी वो टॉल होगा। यानी कि वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर एक जीन अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर पाता है, हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसे हम रिसेसिव एलील कहेंगे। जैसे कि स्मॉल टी है, वो ड्वार्फनेस के लिए जो जीन है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। Monohybrid cross is a cross between two organisms of a species in which inheritance of a single character is studied at a time। यानी कि वो क्रॉस जिसमें हम एक सिंगल करेक्टर की इनहेरिटेंस को ही स्टडी करते हैं, उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें हम एक टाइम में दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी किया जाता है, उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। F1 एंड F2 जनरेशंस। F1 जनरेशन, मेंडल ने जब भी क्रॉस स्टार्ट किया उसने हमेशा प्योर या होमोजाइगस कंडीशन से ही क्रॉस जो है वो स्टार्ट किया। यानी कि उसने जो भी ट्रेड जब वो स्टडी कर रहा था, जब क्रॉस किया दो पेरेंट्स के बीच, तो उनमें दोनों प्योर फॉर्म्स जो हैं वो ली और ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स जो हैं एक करेक्टर के यूज़ किए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो उसने जो पेरेंटल टाइप्स ली वो क्या ली, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। तो इसको जो है जनरेशन को पेरेंटल जनरेशन कहा गया। लेकिन इनके क्रॉस से जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई उस जनरेशन को F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है ये कहा गया। F2 जनरेशन क्या है या सेकंड फिलियल जनरेशन क्या है? अगर हम F1 में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है F1 जनरेशन में उसकी सेल्फिंग करते हैं, उसको सेल्फ ब्रीड करते हैं, तो जो जनरेशन वहाँ से प्रोड्यूस होगी उस जनरेशन को हम F2 या सेकंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्योर टॉल प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं टॉलनेस के वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी प्रेजेंट है। इसका मतलब उसमें जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है। जबकि हाइब्रिड टॉल में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी और ड्वार्फ प्लांट में जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, फिनोटाइप जो है ये फिजिकल एक्सप्रेशन या ऑब्जर्वेबल ट्रेट जो है उसे जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होता है तो वो किस तरह से एक्सप्रेस होता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि कैपिटल टी जीनोटाइप अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो प्लांट क्या होगा, इट विल बी टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी अगर जीनोटाइप प्रेजेंट है तो वो प्लांट क्या होगा, टॉल। तो ये जो टॉल जो एक्सप्रेशन है टॉल जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये उसका फिनोटाइप है। स्मॉल टी जीनोटाइप का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। और अगर हम बात करें जीनोटाइप फिनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जीनोटाइप क्या है, जीन्स हैं, और जीन्स कहाँ से आते हैं हमारे अंदर, पेरेंट्स से। यानी कि जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमने पेरेंट्स से इनहेरिट की है उस पे डिपेंड करेगा। और फिनोटाइप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जनरली वो जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्लांट जिसमें कैपिटल टी जीन्स प्रेजेंट है वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन अगर उसमें स्मॉल टी है तो वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। लेकिन
जो फिनोटाइप है उसको हम एनवायरनमेंट के थ्रू या वो टाइम के साथ मॉडिफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल टी अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। लेकिन अगर हम उस ड्वार्फ प्लांट को ट्रीट करते हैं विद जिब्रेलिक एसिड तो क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे उस प्लांट की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बिकम टॉल, यानी उसका फिनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जीनोटाइप जो है वो टाइम के साथ या एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता, वो प्लांट टॉल हो गया अगर हमने उसको ट्रीट किया जिब्रेलिक एसिड के साथ, लेकिन फिर भी उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। और दूसरी बात, अगर दो इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप सेम है तो उनका फिनोटाइप भी क्या होगा, सेम होगा, अगर हम एनवायरमेंटल इफेक्ट को छोड़ दें। तो दो जो हैं जीनोटाइप्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल्स जो है उनका फिनोटाइप सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका जीनोटाइप भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो टॉल प्लांट्स हैं तो हो सकता है कि दोनों का जीनोटाइप सेम हो, यानी कि कैपिटल टी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट जो है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो और दूसरे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो इसका मतलब अगर दो इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप सेम है तो इसमें आपने बताना है कि उनका जीनोटाइप सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट टर्म इज प्योर लाइंस। अगर हम एक होमोजाइगस इंडिविजुअल को सेल्फ ब्रीड करते हैं, यानी उसकी हम सेल्फिंग करवाते हैं, तो वो इंडिविजुअल अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा, जिसका जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो पेरेंट से बिल्कुल रिजेंबल करेगा। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यूड सेल्फ ब्रीडिंग उनकी करवाते रहें तो कई जनरेशन्स हमें ऑब्टेन होंगी जो कि बिल्कुल जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी। तो वो जो जनरेशन्स हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, इन जनरेशन्स को हम प्योर लाइन्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज जीनोम। जीनोम क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स present in a haploid dose of a chromosome. Total number of genes present in haploid dose of the chromosomes, इसको हम जीनोम कहते हैं। यानी कि एक हैप्लॉइड सेट के अंदर जितने भी टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो एक जीनोम है। और अगर हम एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें कितने सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, दो सेट्स प्रेजेंट हैं। वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड सेकेंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। तो इसका मतलब क्योंकि उसमें दो सेट प्रेजेंट हैं, दो हैप्लॉइड डोज प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें दो जीनोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि इट कंटेन्स ओनली वन जीनोम। नेक्स्ट टर्म इज जीन पूल। जीन पूल क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक कंप्लीट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं या जीन पूल कहा जाता है। What is a reciprocal cross? A cross involving same characters but carried by sexes opposite to that of the original cross is called reciprocal cross। यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सेम कैरेक्टर को स्टडी करते हैं ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस, यानी जो हमने पहले क्रॉस करवाया है उसे हम ओरिजिनल क्रॉस कहेंगे। और जब दूसरा क्रॉस हम करवाते हैं, दूसरे क्रॉस में हमने कैरेक्टर्स को चेंज नहीं करना है, हम जिस करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं करेक्टर सेम रहेगा, लेकिन हम जो करेक्टर जो है उसका सेक्स जो है वो चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्रॉस जो करवा रहे हैं जिसमें हमने एक प्योर टॉल मेल को क्रॉस किया प्योर ड्वार्फ फीमेल के साथ, तो ये एक ओरिजिनल क्रॉस, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल क्रॉस।
लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस में फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पहले क्रॉस में जो मेल था वो प्योर टॉल था और फीमेल जो है वो प्योर डवार्फ थी, हम रेसिप्रोकल क्रॉस में देखो करेक्टर सेम रखेंगे, यानी कि टॉल एंड डवार्फ, लेकिन जो प्योर टॉल जो है उसको अब हम क्या लेंगे, फीमेल, और प्योर डवार्फ को क्या लेंगे, मेल। तो हमने यहाँ क्या किया कि करेक्टर सेम रखा, लेकिन द करेक्टर इज कैरिड बाय सेक्सेस अपोजिट टू दैट इन द ओरिजिनल क्रॉस, की ओरिजिनल क्रॉस से हमने सेक्सेस को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो इस तरह के क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। और ये क्रॉस हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ये मेनली हमारा परफॉर्म किया जाता है इसलिए कि हम इफ़ेक्ट ऑफ सेक्स जो है वो देख सकें इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के ऊपर। अब जैसे कि इन पर्टिकुलर इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इन दोनों में अगर आप देखें तो F1 जो जनरेशन है दोनों में हाइब्रिड टॉल ऑब्टेन हो रही है, यानी कि F1 जनरेशन में कोई चेंज नहीं आया है ओरिजिनल क्रॉस में, और रेसिप्रोकल क्रॉस में जो रिजल्ट है वो सेम है। इट मीन्स यहाँ पे सेक्स का इनहेरिटेंस ऑफ हाइट पे कोई फ़र्क नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।